छोटी छोटी आपकी बेटी छोटी है, थोड़ा बेटियों को भी ना आप जागरूक करो। आपके रिश्तेदारों में भी जब आप बेटियों को लेकर जाया करो तो किसी के साथ अपनी बेटियों को ना छोड़ा करो, उनको ये बताओ। आजकल स्कूलों में ये बताना स्टार्ट हो चुका है, कुछ स्कूलों में, कुछ में नहीं है। तो आप लोग ये माँ बाप हो तो बताओ अपनी बेटी को कि बेटा, कई बार ना छोटी जैसे 13 साल की लड़की है या 15 साल की लड़की, उसे कुछ पता नहीं होता, या 10 साल की लड़की, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लड़कियों को नहीं पता होता कुछ भी। बच्ची तो बच्ची है। अब उसके कोई रिश्तेदार, उसका कोई बगल का पड़ोसी उस लड़की के गले में हाथ डाल रहा है, उसके शरीर के अंगों को टच कर रहा है, तो आप माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा, तुम्हारे शरीर में कोई तुम्हें टच करे शरीर को तो तुम्हें उसको डांटना चाहिए, मना करना चाहिए। तुम्हारी ना माने तो अपने माँ बाप को बुलाओ, माँ बाप ना हो तो आप शोर करके लोगों को बुलाओ कि ये व्यक्ति मेरे शरीर को टच कर रहा है। आजकल क्या होता है, लोगों को, बच्चियों को पता ही नहीं, उनका शोषण हो जाता है लोगों को, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कई बार स्कूलों में आपने कई बार देखा, कुछ टीचर बच्चियों का शोषण कर लेते हैं कोचिंग के नाम पर कि हम अच्छे नंबर लाएंगे, जो कह रहे हैं वो करो। ऐसा नहीं हो रहा है क्या जमाने में? और सुनो, लड़कियों का ही नहीं, लड़कों का भी शोषण हो जाता है कई जगह। इसलिए आज आपके बच्चे ना तो आपके घर पर सुरक्षित हैं ना तो कहीं सुरक्षित। इसलिए हर माँ बाप की परम जिम्मेदारी है कि आप अपनी बेटी का और अपने बेटों का, बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखें। और मैं माँ से कहूंगा कि तुम अपनी बेटी को ना बेटी की तरह मत रखा करो, दोस्त की तरह रखा करो। जब बेटी की चप्पल तुम्हारी चप्पल के बराबर हो जाए, मतलब तुम्हारे पाँव में बेटी की चप्पल आने लग जाए और माँ की चप्पल बेटी पहनने लग जाए, तो समझ लो बेटी अब सयानी हो गई है। सयानी मतलब अब बड़ी हो गई है, अब वो बच्ची नहीं है। अब माँ बाप को चाहिए, बाप को चाहिए कि बेटे के साथ अब आप मित्र की तरह व्यवहार करो। आप अपनी बेटियों के साथ सखी सहेली की तरह बातें करा करो, ताकि वो आपको हर बात बताए। स्कूल में उसके साथ क्या हो रहा है, दोस्त उसके साथ क्या कर रहे हैं। कई बार माँ बाप ना बच्चों को डराते हैं, डराओगे तो बच्चे आपको कुछ नहीं बताएंगे, उनके साथ शोषण होता रहेगा। अंत में 35 टुकड़े हो जाते हैं लड़कियों के, सूटकेस में भरा हुआ टुकड़ा मिलता है बाद में। ये उन्हीं की गलती, माँ बाप की तो गलती है ना। अच्छा बताओ, बेटियां गलत, यदि कुछ बेटियां कुछ बेटे यदि समाज में गलत हैं तो उसकी गलती में जिम्मेदार बेटियां बेटे तो हैं, माना कि, पर कुछ % माँ बाप की गलती है या नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या गलती है कि आप अपने बच्चों को वो लाड़ प्यार ना दे पाए। कोई लड़का एक बार आई लव यू बोलता, आई लव यू, तो लड़की को लगता आई लव यू बोला, बहुत प्यार करता है। हाँ, ये भी लिख के भेज दिए व्हाट्सएप पे, आई लव यू 2 3 4 5। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी बेटी कैसी है कि एक बार उसे किसी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, वो करता वर्ता कुछ नहीं है, कह दिया तो वो उस पर इंप्रेस हो गई। ऐसे ही तो हो रहा है समाज में। आजकल लड़के क्या करते हैं, लड़कियों की तारीफ, बहुत सुंदर हो, लड़कियां यही भूखी हैं, हमें कोई हमारी तारीफ करे, और तारीफ करके कुछ भी कर ले हमारे साथ। ये हो रहा है। और आप अपनी बेटियों को इतना नहीं समझा पाए। कोई और उसे आई लव यू कहे, उसके पहले माँ की जिम्मेदारी है तुम अपनी बेटी को इतना आई लव यू कह देना, अपनी बेटी से इतना प्यार करना कि आपकी बेटी को आपके प्यार के अतिरिक्त किसी और के प्यार की जरूरत ही ना पड़े। माँ का प्यार, बच्चे हैं ना, उन्हें प्यार चाहिए, या तो माँ का प्यार मिल जाए या तो बाप का प्यार मिल जाए। यदि माँ बाप का प्यार बच्चों को नहीं मिला तो फिर पड़ोसियों का प्यार मिलना स्टार्ट हो जाएगा उससे, फिर जमाना कहेगा आई लव यू तो वो उस प्यार की तरफ भागेगी। आज यही तो गलती है, माँ बाप बच्चों को समय नहीं देते। आज माँ बाप बच्चों को क्या नहीं देते, दिन भर माँ बाप मोबाइल चलाते हैं, बच्चों के लिए ना बैठ के बात करने का समय है, ना बच्चों से हंसते, बच्चों के साथ ना खिलखिलाते, ना बच्चों के साथ कोई खेल। पहले के पिता बच्चों के साथ खेलते थे, समय गुजारते थे, पहले बड़ा लाड़ प्यार था। अब मोबाइल है तो पत्नी अपने मोबाइल पे, पति बच्चे अपने मोबाइल पे, किसी को कोई मतलब नहीं।
ना हंसना, ना खिलखिलाना, ना ठहाके लगाना। आप अपने बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते भी नहीं। और बच्चों को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। या तो आप प्यार दे दो अपने बच्चों को, वरना पड़ोसी देगा। और पड़ोसी प्यार क्या देगा? वो तो चरित्र उजाड़ेगा। लोगों को तो मौका चाहिए साहब। और आप अपनी बेटियों को किसी से भी अपनी नजर में रखो, बेटियों को मजबूत बनाओ, तैयार करो, उनके चरित्र के बारे में उनको बताओ, बेटा चरित्र क्या होता। आजकल माँ बाप अपनी बेटी से, माँ कोई बात नहीं करती, करो ना थोड़ी बात, कि बेटा बाजार में जाती हो, तुम्हें कोई टच कर सकता है, छू सकता है, कोई तुम्हारी तरफ कोई गलत शब्द बोल सकता है, उन सबसे कैसे तुम्हें लड़ना है, कैसे तुम्हें प्रतिकार करना उन चीजों का, वो समझाओ ना माँ। क्यों माँ हो? काय के लिए माँ हो? मोबाइल चलाने के लिए? बच्चों को संस्कार बनाना किसकी जिम्मेदारी? झांसी की रानी को तलवार 23 साल में उसने सैकड़ों अंग्रेजों को मारा। तलवार चलाना जानती थी कि नहीं? आत्मरक्षा करना जानती थी कि नहीं? और तुम्हारी बेटियों को तुमने क्या सिखाया? कॉकरोच से डरती है, चूहिया आ जाए तो भाग जाती है, मम्मी मम्मी चूहिया। तुमने अपनी बेटियों को जूजू बना रखा है, इसलिए तुम्हारी बेटियों का शोषण होता है और होता रहेगा तब तक जब तक तुम्हारी बेटियों को तुम झांसी की रानी नहीं बनाओगी। झांसी की रानी बनाओ, उनकी आत्मरक्षा करना उन्हें सिखाओ, कराटे सिखाओ, बेटियों को आत्मरक्षा करना सिखाओ, लाठी चलाना सिखाओ। कोई उनकी तरफ नजर उठाकर देखे तो वो आंखें निकाल ले, ऐसी धाकड़ होनी चाहिए आपकी बेटी, मजबूत होनी चाहिए, जूजू नहीं। बेटी कोमल होती है, कोमल होती है, इसलिए तो कोमल बेटियों का शोषण हो जाता है। और बनाओ कोमल बेटियां। कोमल नहीं होती मेरी माँ। झांसी की रानी बेटी कोमल की तरफ पति के लिए कोमल है। जो पार्वती है वही पार्वती समय आने पर काली बन जाती है। यदि वो पार्वती है तो वो काली भी तो है।